अस्सलामुअलैकुम। अम्मीज़ किचन में मैं अरसला वेलकम करती हूँ आपको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया अम्मीज़ किचन को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, ट्राई करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए अम्मीज़ किचन में। आगे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी अम्मीज़ किचन में रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सा माश की दाल गोश्त बना रहे हैं वीवर्स। तो आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। माश की दाल गोश्त बनाने के लिए हमने ये 1 पाव दाल ली है। उसको हमने 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। देखें, ये धुली हुई है, बगैर छिलकों वाली है। और ये आधा किलो जो है ये बीफ का गोश्त है, इसको बॉईल कर लिया था। ये इसके पानी ही है थोड़ा सा इसके अंदर, मतलब हमने ड्राई थोड़ा सा रह गया था तो ये इसी के अंदर ही हमने कर लिया है पानी। और ये मसाले जाएंगे, ये 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, ये 4 लौंगे हैं, ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ये साबुत काली मिर्च, और ये 2 टुकड़े जो है दालचीनी के हैं। ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं हमने इसके अंदर, और ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, और ये अदरक है, ये हम ऊपर से डालेंगे गार्निश के टाइम। फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। आधी प्याली हम कुकिंग ऑयल डाला है इसके अंदर। और अब जो है ये साबुत गरम मसाला डाल दिया है कुकिंग ऑयल के अंदर। 1 टेबल स्पून ये हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे गरम मसालों को और लहसुन अदरक के पेस्ट को, थोड़ा सा सौटे करेंगे। हो चुका है व्यूअर्स सौटे। अब ये साथ साथ हम ये टमाटर ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और अब ये साथ ही ये सारे स्पाइसेस, ये सारे मसाले डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। आधी प्याली जो है पानी डाला है, बहुत थोड़ा सा, 1/2 प्याली, ताकि ये मसाले जो हैं भुन जाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे मसालों को पकाएंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। देखिए व्यूअर्स मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है। अब ये गोश्त डाल दिया है, अच्छे से जो है मिक्स करेंगे मसाले में गोश्त को, ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स ये अच्छे से भुन रहा है। अब हम इसके अंदर जो है पानी डाल रहे हैं। 2.5 कप, हम बड़े 2.5 कप पानी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और फिर दाल ऐड करेंगे। तो अब देखिए हम इस साथ ही साथ ये दाल डाल दी है ताकि ये गल जाए। गोश्त तो हमारा बॉईल था, लेकिन ये दाल को टाइम लगेगा थोड़ा सा। 1 टेबल स्पून देखिए व्यूअर्स नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त हमने बॉईल करते टाइम गोश्त में डाला था नमक, इसलिए अब कम डाल रहे हैं। और देखिए गोश्त जो है पूरा प्रॉपर जो है बॉईल नहीं था, थोड़ी सी कसर थी गोश्त में, वो अब इस टाइम गल जाएगा दाल के साथ। तो अब इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे दाल गल गई है नहीं, तो वेट करते हैं दाल के गलने का। तो देखिए व्यूअर्स ये आधे घंटे बाद हम चेक कर रहे हैं, और यह दाल जो है बिल्कुल हो चुकी है अच्छे से। देखिए व्यूअर्स ये 1/2 आवर लगा था, आधा घंटा। देखें कितने अच्छे से गल गई है, चेक करवा देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गई है दाल आधे घंटे में। और अब ये डन हो गई है दाल और गोश्त भी। तो अब इसके अंदर हम कुछ हरे मसाले ऐड कर रहे हैं। देखें ये मिर्चें और हरा धनिया स्लाइस करके डाला है, और ये कुछ कटी हुई अदरक ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर। देखिए व्यूअर्स ये दाल डन हो गई है, मज़ेदार सा दाल गोश्त, माश की दाल गोश्त। और ये दूसरी तरफ हमने ये 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है, और उसके अंदर ये सिर्फ 1 छोटी प्याज जो है फ्राई करें, इसको लाइट सा ब्राउन करके ये इसके अंदर भगा जाएगा। देखिए व्यूअर्स ये भगार हो चुका है, ये अब इसके अंदर डाल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है।
और मज़ेदार सा हमारा ये माश की दाल गोश्त डन हो चुका है। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको ये मज़ेदार से माश की दाल गोश्त की रेसिपी। आप बस इसको डिश आउट करें, इसको डिश आउट करें। देखिए कितने अच्छा सा कलर आया है। तो व्यूअर्स देखिए डन हो चुका है मज़ेदार सा माश की दाल गोश्त। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको ये मज़ेदार से माश की दाल गोश्त की रेसिपी। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर हमारे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अम्मीज़ किचन को, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अम्मीज़ किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।